हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण निर्णय, जो कि कल मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, लेकिन मैंने कल बस 120 क्वेश्चन कराए थे। तो आज उसके आगे करते हैं, कुल 200 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मूल विधि के सारे टॉपिक करा दूँगी यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस वाद में विचारण न्यायालय द्वारा पत्नी की हत्या के मामले में दोष मुक्ति को उच्च न्यायालय दोष सिद्धि शीजो में उलट दिया? तो आपका हरिजन भातना तेजा जोता बनाम गुजरात राज्य हो जाएगा। किस वाद में जहां अभियोक्त्री के साथ, जो कि दृष्टिहीन और एक अशिक्षित लड़की है, विवाह के वचन देने के बहाने पर यौन मौतन किया गया था, अभियोक्त्री को धारा 357 क के अधीन बलात्संग के अपराध के लिए मुआवजा का हकदार निर्णित किया गया? ये आपका टेकन उर्फ टेकराम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। ठीक है, मुआवजा टेकना है, ऐसे आप याद रख सकते हो, मुआवजा टेकना है, तो इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा टेकन उर्फ टेकराम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। तो ये जो आपका वाद विवाद है, ये आपका जरूर पूछता है मूल विधि में, तो आपको पता ही होगा। किस वाद में अभी निर्धारित किया गया कि सरकारी डॉक्टर की अपेक्षा के कारण मृत्यु के मामले में अभियोजन के लिए अनुमति आवश्यक है? क्योंकि अपीलार्थीगढ़ सरकारी हॉस्पिटल में शल्य क्रिया कर रहे थे, तो आपका मनोरमा तिवारी और अन्य बनाम सुरेंद्र नाथ राय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में अभी निर्धारित किया गया है कि अन्य प्राधिकारी शब्द में इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यह राज्य का भाग्य नहीं है? तो यह आपका जो था के सक्सेना बनाम इंटरनेशनल कमीशन और इरिगेशन एंड ड्रेनेज। ठीक है, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। संविधान की 9वीं अनुसूची के न्यायिक पुनर्लोकन को उच्चतम न्यायालय के किस मामले के विनिश्चय अनुज्ञेय बनाया गया है? तो ये इसका आयर कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस विवादित मामले में सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषता है और 9वीं अनुसूची में एक ऐसा अधिनियम सम्मिलित करना जिसे या जिसके हिस्से को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक माना गया है, संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना है? तो इसका आंसर जो था आई आर कोएल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य जाएगा। ठीक है, आई आर कोएल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य। किस वाद में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने संसद के अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन करने की शक्ति की जो है समीक्षा की? मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया रहेगी इसका आंसर। ठीक है, मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराचार के सिद्धांत और सामाजिक अपराध से संबंधित है? ये इसका आंसर जो था आर बनाम प्रिंस रहेगा। क्या रहेगा? आर बनाम प्रिंस। कौन सा वाद सामान्य आशा से संबंधित जो होता है वो नहीं है? इसके आंसर जो था आर बनाम टॉलसन जो होता है, ये आपका सामान्य आशा से संबंधित नहीं है। सुप्रीम को सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में अभी निर्धारित किया गया है कि न्यायपालिका की राज्य के संदर्भ में दोहरी स्थिति है? जब न्यायालय न्यायिक कार्य कर रहा होता है तब वह राज्य की परिभाषा में नहीं आता, किंतु जब न्यायालय प्रशासनिक कार्य कर रहा होता है तो राज्य की परिभाषा में आता है। तो ये इसका आंसर जो था रिजू प्रसाद शर्मा बनाम असम राज्य रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की किस वाद में अभी निर्धारित किया गया है कि निजी संस्थानों पर अनुच्छेद 14 और 16 लागू नहीं होते हैं? दुर्गापुर कैजुअल वर्कर्स यूनियन बनाम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में अभी निर्धारित किया गया है कि मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के लिए मेंबरशिप कार्ड इश्यू करने से इनकार कर दिया, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 5 वर्षों से डोमिसाइल नहीं है? मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में निर्धारित किया गया है कि यदि कोई विधान या पब्लिक अथॉरिटी कारण अभिलिखित नहीं करता है तो उसका निर्णय मनमाना, अस्पष्ट, विवेदनकारी तथा अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन माना जाएगा? इसका जो आंसर रहेगा ये आपको जो जाएगा बी ए लिगोरेवजी बनाम कर्नाटक राज्य ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हो जाएगा 2015। निम्नलिखित किस वाद में आपराधिक वध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया था? तो ये आपका रिग बनाम गोविंदा रहेगा। ठीक है, आपराधिक वध और हत्या में अंतर जो होता है वो रिग बनाम गोविंदा। किस न्यायालयिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयासों के किसी भी मामले में समझौते का विचार अवैध? तदनुसार उच्चतम न्यायालय ने ऐसे सभी मामलों में मध्यस्थता की संभावना को खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल। एस वरदराजन बनाम मद्रास राज्य का वाद संबंधित है भारतीय दंड संहिता की धारा 363 ए से? किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 363 ए से।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में अदालत ने कितने बहुमत से फैसला दिया था कि जबकि संसद के पास व्यापक अधिकार है लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्वों या मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन करने या नष्ट करने का अधिकार नहीं है। 7 से 6 हो जाएगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की किस बात में अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कोई विधान या पब्लिक अथॉरिटी कारण अभिलिखित नहीं करता है तो उसका निर्णय मनमाना, अस्पष्ट, विभेदकारी तथा अनुच्छेद जो होता है वो 19 और 21 का जो होता है उल्लंघन माना जाएगा। तो इसके अंदर जो होता है बी ए लीगल और रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट की किस बात में अभिनिर्धारित किया गया है कि विकास प्राधिकरण द्वारा एक ही व्यक्तियों के ग्रुप को 3 प्लॉट का आवंटन अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ऐसा कृत लोकनीति के विरुद्ध है। तो ये आपका सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाम जो था प्लेटिनम इंटरमेंट हो जाएगा। काव्य कविताएं उन्हीं प्रतिबंधों के अधीन है जिनको अधीन वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कला अभिव्यक्ति का माध्यम, यह बात न्यायालय ने किसमें कहा है? तो ये आपका देवीदास रामचंद्रन तुलजापुरकर बनाम महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस बात में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समझ लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो? तो भगवान देवी बनाम सुनील कुमार राजपूत रहेगा। उच्चतम न्यायालय ने किस बात में अभिनिर्धारित किया कि लोक अभियोजक को दुर्भावनापूर्ण संरक्षण तथा लोक जीवन में ईमानदारी के बीच एक सुंदर संतुलन बनाए रखना चाहिए? ये जो था सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह 2013, मंजूर अली खान बनाम भारत सन 2014। ए और बी ये आपको दोनों दे रहेगा। 2015 के किस बात में अभिनिर्धारित किया कि उद्देश्य एवं अनुच्छेद 14 के में अवसर की समानता को प्राप्त करने का आवश्यक तत्व निर्णित किया गया? महिलाओं को अनुच्छेद 293 9D और 243 1 के तहत पंचायत चुनाव में दिया गया आरक्षण महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया प्रशंसनीय कदम है। ये जो था चारू खुराना बनाम भारत संघ हो जाएगा। किस बात में अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14, 44, 19, 21, 25, 26 अपीलार्थिनी माता के व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन करता है यदि उसे अपने बच्चे के पिता का नाम बताने की बाध्य किया जाता है? तो ये जो होता है वो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, MC मेहता बनाम भारत संघ, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है। और फिर इसके अलावा मतलब ये दोनों होने के साथ साथ राज्य NCT दिल्ली हो जाएगा। ABC बनाम राज्य NCT दिल्ली 2015, ये इसका आंसर हो जाएगा। किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सत्ताधारी दलों को सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? कॉमन कॉज बनाम भारत संघ हो जाएगा। अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य निर्देशक वाद है, यह आपका आपराधिक प्रयास पर है, इससे रिलेटेड वाद है। इनमें से किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना के अधिकार के अधिनियम के दायरे में ले लिया है? तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंती लाल मिस्त्री। सुप्रीम कोर्ट की किस बात में अभिनिर्धारित किया कि आर्टिकल 20I कोई व्यक्ति एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का सिद्धांत के अधीन ना तो दोष सिद्धि किया जाएगा ना ही दंडित किया जाएगा लेकिन मामले का विचार किया जा सकता है? ये आपको मोहनलाल बनाम भारत राजस्थान राज्य रहेगा। किस मामले में अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 20(2) किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित करने पर प्रतिबंध लगाती है? तो ये आपका भारत संघ बनाम पुरुषोत्तम 2015, भारत संघ बनाम पुरुषोत्तम 2015 हो जाएगा। ठीक है। धारा 132 साक्ष्य अधिनियम साक्षी को आत्म अभिशंसन के सिवाय अपवादिक परिस्थितियों को के बयां करती है जबकि अनुच्छेद 20(3) केवल अभियुक्त व्यक्ति को उसके स्वयं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। किस वाद में है? जबकि दिनेश कुमार बनाम राज्य 2015 इस वाद में है। किस वाद में दर्शाया गया है कि अनुच्छेद 21 और 41 अपने घर में शांति से रहने का अधिकार जीने के अधिकार का एक भाग है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बलवंत सिंह बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है। बलवंत सिंह बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस हो जाएगा। अपने घर में शांति से रहने का अधिकार जीने के अधिकार का एक भाग है। ये आपका बलवंत सिंह बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस। किस वाद में बताया गया कि आर्टिकल 21 प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है? शब्द व्यक्ति में भारत आने वाले विदेश भी शामिल है। इसाक इशांगा मुशत्रा बनाम महाराष्ट्र राज्य जाएगा।
किस वाद में गृह विहीन और आश्रय विहीन लोगों को आश्रय स्थल उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है तथा आश्रय विहीन लोगों को रात्रि में आश्रय पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार में है। तो आपका PUCL बनाम भारत संघ हो जाएगा। क्या आ जाएगा? PUCL बनाम भारत संघ। अपीलार्थी उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका के अंतर्गत कोई तथ्य नहीं उठा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में कहा गया? तो ये आपका जो था फुलवंती बनाम राम सिंह, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड बनाम CC पांड्या, दोनों में कहा गया। तो इसलिए जो था सी सही रहेगा। जहां बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका यद्यपि याची द्वारा उचित रूप से दाखिल ना की गई हो, ना ही समुचित उपचार की मांग की गई है, सुप्रीम कोर्ट की किस वाद में है? तो ये आपका चेरुकुरी मणि बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद में है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि मृत्यु दंडाधीश के भाई द्वारा दाखिल की गई दया याचिका का प्रभाव यह होगा मानो दया याचिका स्वयं दोषसिद्धि द्वारा दाखिल की गई हो, अनुच्छेद 72, 16, 32, 21 में 41। तो इसके आंसर जो था याकूब अब्दुल इज्जान मेमन बनाम महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। किस वाद में अभी निर्धारित किया गया कि अपीलार्थी ए तथा अपीलार्थी बी शादी के बाद 2 बच्चों के माँ बाप बन चुके हैं, तो अपीलार्थी ए के पिता द्वारा दी गई याचिका विवाह लड़की अपीलार्थी ए की बिना सहमति के हुआ तो वह शादी निरस्त की जाती है। यह आपका तत्रशुम जहां बनाम उत्तराखंड राज्य हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था? इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। उससे अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीत भी लिया, परंतु उसे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया क्योंकि उसके दरमियान देश के कानून में बदलाव कर दिया गया था। तो आपका शाहबानो केस। किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन आदिवासियों की जमीन व अन्य भूमि गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों अथवा सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं। तो ये इसका समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने किस न्यायिक फैसले में कहा कि भक्ति में लैंगिक भेदभाव नहीं हो सकता, जिसमें न्यायालय ने सभी महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी? इस पीठ की एकमात्र महिला जज इंदु मल्होत्रा ने बहुमत के इस फैसले के खिलाफ अपना फैसला दिया। ये जो था इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन एंड अदर स्टेट ऑफ केरला हो जाएगा। लोकहितवाद दायर किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा, ठीक है। जनहित याचिका जो है वो आपका किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा जारी किया जा सकता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। किस वाद में कहा कि आवासीय इलाके में पैथोलॉजिकल लैब चलाई जा रही थी जिससे जन स्वास्थ्य, सुरक्षा और शांति को खतरा हो सकता था? अनिरुद्ध कुमार बनाम MCD 2015 हो जाएगा। किस न्यायिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 158 साल पुराने इस कानून को समाप्त कर दिया? पीठ ने IPC की धारा 947 को गैर कानूनी करार दिया। इस कानून के द्वारा पति को किसी महिला का मालिक समझा जाता था। यह कानून व्यभिचार को गैर कानून मानता था। तो आपका जोसेफ साइन बनाम भारत संघ हो जाएगा, ठीक है। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में स्पष्ट किया कि SC/ST को सरकारी नौकरी पदोन्नति देने के मामले में आरक्षण देने के लिए क्वांटिफिएबल डाटा की जरूरत नहीं होगी? जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता। किस चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपना धर्म परिवर्तन इच्छा अनुसार करना मौलिक अधिकार है? साफीन जहान बनाम अशोकन KM। किस वाद में निर्धारित किया कि मैच फिक्सिंग की जांच करने हेतु स्थापित प्रोत समिति के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को प्रारंभिक अन्वेषण नहीं किया जा सकता है? ये आपका BCCI बनाम क्रिकेट एसोसिएशन बिहार हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 137 के अधीन उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति अत्यंत सीमित है और इसे अपील के सामने जो होता नहीं माना जा सकता है? तो ये आपका सुरेंद्र कोहली बना उत्तर प्रदेश राज्य। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि इस्माइल फारूकी मामले में जो बातें कही गई है भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के आलोक में देखा जाना चाहिए? कोर्ट ने यह भी कहा कि यह अयोध्या के भूमि विवाद मामले में संगत नहीं है। तो M सिद्दीकी बनाम LRS मैन सुरेश दास हो जाएगा। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भीड़ द्वारा देश भर के लोगों को भार दिए जाने की निंदा की है? तहसीन S पूनावाला बनाम भारत संघ हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने किस बात में अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 136 के अंदर उन व्यक्तियों द्वारा अपील की संपोषणीयता को मूल कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे अपील कर सकते हैं। बंगाल अंबुजा हाउसिंग विकल्प विकास लिमिटेड बनाम प्रमिला सैफई हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालतों के लिए किस वाद में कहा कि मूल एवं तात्विक बातों को विचार में नहीं लिया गया है कि निचली अदालतों द्वारा बिना साक्ष्य को देखते हुए निष्कर्ष निकाला जाए जिसमें न्याय की हानि है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अवश्य ही हस्तक्षेप किया जाएगा। यह किस वाद में है? यह आपका निजाम बनाम राजस्थान राज्य में है। सुप्रीम कोर्ट ने किस बात में अभिनिर्धारित किया गया कि उच्चतम न्यायालय की पूर्ण निर्णय करने की शक्ति न्यायालय द्वारा तकनीकी सिद्धांतों पर होने वाले अन्याय को रोकता है एवं न्यायालय सार्वभौम विधि की अवहेलना करके पूर्ण एवं अंतिम न्याय प्रदान करने के लिए नई संरचना का निर्माण नहीं कर सकता है। तो ये आपका कुलवंत सिंह बनाम दयाराम हो जाएगा। किस मामले में अभिनिर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय दो पीठों के बीच असहमति के मामले में किसी एक सह पीठ द्वारा दिए गए निर्णय से बांध होगा। उच्चतम न्यायालय इन सह बेंचों के विरुद्ध विपरीत निर्णय नहीं दे सकता है। तो ये आपका VKS शेयर एंड स्टॉक बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड बनाम ब्रेकिंग सर्विसेज लिमिटेड हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस फैसले से दो वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंधों को आपराधिक मानने वाले 157 साल पुराने कानून को अंततः समाप्त कर दिया। ऐसा करते हुए कोर्ट ने IPC की धारा 377 को असंवैधानिक करार दे दिया। यह फैसला 5 जजों की बैठक की पीठ ने दिया। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ वाद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आधार अधिनियम की धारा 33, 2, 47 और 57 को समाप्त कर दिया। इससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के अपवाद को भी गैर कानून करार दिया। यह कि निजी क्षेत्र आधार डाटा की मांग नहीं कर सकता। जस्टिस KS स्वामी बनाम भारत संघ हो जाएगा। गर्भापूर्ण मौत का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस फैसले ने इस बात को माना। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस फैसले में इच्छामृत्यु को सही ठहराया और भूतपूर्व वसीयत बनाकर इस बारे में निर्देश देने की अनुमति भी दे दी और कहा कि यह कानूनी रूप से वैध होगा। कॉमन काज बनाम भारत संघ हो जाएगा। किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 498A के दुरुपयोग को रोकने के लिए राजेश शर्मा मामले में जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसमें संशोधन किया और कल्याणकारी समिति की बात को जतन नकार दिया। तो ये आपका सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया हो जाएगा। किस वाद में बिना सबूत के याची के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोजन कार्रवाई करके राज्य प्राधिकारियों ने उपेक्षा और गैर जिम्मेदारी का कार्य किया जिससे याची की ख्याति मान सम्मान की क्षति मानसिक कष्ट और आर्थिक हानि भी कारित हुआ। अंततः राज्य याची को 10 लाख रुपए का प्रति कर दे। ये इसका डॉक्टर राम लखन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार हो जाएगा। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की सलाह के अनुरूप कार्य करना होगा। सिर्फ भूमि विकास और आय व्यवस्था के मामले में ही उसको अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकार है। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली बनाम भारत संघ हो जाएगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने किस मामले में वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 को वैध ठहराया? कोर्ट ने वस्तु और सेवा कर मुआवजा शुल्क नियम 2017 को भी सही ठहराया। तो ये आपका भारत संघ बनाम मोहित मिनरल PVT लिमिटेड हो जाएगा। किस न्यायिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोर्ट की कार्रवाई का सीधा प्रसारण आम लोगों के हित में है? स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारतीय उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी? कि कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ऐसे व्यापारी ही इनकी बिक्री कर सकते हैं जिनके पास इसका लाइसेंस हो। अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ हो जाएगा। ठीक है। किस मामले में उच्चतम न्यायालय की जज पीठ ने जज लोया की मौत की जांच कराने के बारे में दायर याचिका को खारिज कर दिया? तहसीन जूनावाला बनाम भारत संघ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस न्यायिक निर्णय में कहा कि सभी दीवानी और आपराधिक मामलों में जिन पर स्थगन लगा हुआ है आज से 6 माह पूरे होने पर यह स्थगन स्वतः समाप्त हो जाएगा? एशियन रिफ्रेशिंग ऑफ रोड एजेंसी PVT बनाम CBI हो जाएगा। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में हुए रफाल लड़ाकू विमान सौदे की जांच की अपील की याचिका अस्वीकार कर दी? अदालत ने इन सौदे से संबंधित किसी भी पक्ष जैसे निर्णय लेने की प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण और खरीद की प्रक्रिया की जांच की अपील स्वीकार नहीं की थी। आपका मनोहर लाल शर्मा बनाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो जाएगा। ठीक है। जाहिर सी बात है रफाल से संबंधित है तो ये आपका मोदी जी आएंगे ही।
उच्चतम न्यायालय के किस न्यायिक निर्णय में अपील की विशेष अनुमति लिए बिना ही कोई पीड़ित किसी आरोपी के बरी होने के खिलाफ अपील कर सकता है? तो आपका मल्लिकार्जुन कोडागली बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका हो जाएगा। किस बात में अभिनिर्धारित किया कि उपचारात्मक याचिका को पुनर्विचार याचिका के निरस्त हो जाने के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है? ये आपका याकूब रज्जाक मेनन बनाम महाराष्ट्र राज्य सचिव गृह विभाग एवं अन्य। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत 1989 के प्रावधानों का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए और इस अधिनियम का दुरुपयोग रोकने के लिए अब सरकारी कर्मचारी को पूर्व अनुमति के बिना इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर काशीनाथ बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा। हरियाणा पंचायत चुनाव में पंचायत सदस्य और प्रधानों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नियत करने संबंधी संशोधित अधिनियम और उसके प्रावधान विधिक और संवैधानिक है। ये किस बात में है? ये आपका जो था राजबाला और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नोबी नारायण को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्णय किया और उसके खिलाफ साजिश में पुलिस की भूमिका की जांच का जिम्मा सौंप दिया? एस नोबी नारायण बनाम सीबी मैथ्यूज एंड अदर्स हो जाएगा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर अपने फैसले में सांसदों और विधायकों को वकील के रूप में प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने से मना कर दिया। अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ हो जाएगा। कठुआ में 8 साल की एक लड़की के साथ हुए बलात्कार और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को पंजाब के पठानकोट सत्र न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया। यह किस मामले में था? यह आपका मोहम्मद अख्तर बनाम स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी राज्य मंत्रियों के वेतन भत्ते और अतिरिक्त प्रावधान अधिनियम की धारा 4 में वेतन में किए गए संशोधन की गैर कानूनी करार दे दिया और पूर्व मुख्यमंत्रियों को इसके तहत बंगला देने के प्रावधानों को समाप्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला प्राप्त करने का हक जो है वो नहीं है। ये जो था लोकतंत्र के लिए नागरिक बनाम असम राज्य रहेगा। तो मैंने पूरे 200 क्वेश्चन करा दिए। 100 मैंने इसके पहले में कराया था, 100 इस वीडियो में कराया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी आपको यहाँ पे अपडेट्स मिलेंगे। मतलब जो भी एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जो भी PYQ है या फिर जो भी क्वेश्चन मुझे मिलेंगे मैं आपको यहाँ पे करा दूँगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।